नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। देश में हर रोज सैकड़ों लोगों की हादसे में मौत हो जाती है, हादसे का शिकार होते हैं लोग, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना। नियम में एक सबसे बड़ी बात सामने ये आती है कि हेलमेट, जो सबसे बड़ा नियम है हेलमेट पहनकर ड्राइव करें, वो नहीं की जाती है। पीछे बैठने वाले भी हेलमेट नहीं पहनते, इस वजह से हादसे में जान बचने की जगह मौत मिल जाती है इन लोगों को। अगर हेलमेट पहनते हैं तो कितने सुरक्षित हैं आप, इस पर हम डॉक्टर से राय लेंगे। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो क्या खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। और हेलमेट क्या इतना महंगा है और जान इतनी सस्ती है कि लोग हेलमेट ही नहीं खरीदते, जान भले गवा दें, इस पर हम लगातार बात करेंगे हमारे मेहमान के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात हेलमेट पहना वरना। तो हेलमेट अगर आप नहीं पहनते हैं, आप शायद को अपनी जान की परवाह करे ना करे, लेकिन सरकार जरूर करती है। झारखंड सरकार ने कई अभियान भी चलाए, हेलमेट फ्री भी दिए, इसका भी कोई असर नहीं हुआ। यहां तक कि हाई कोर्ट को भी आपकी परवाह, इसलिए आदेश दे दिए गए हैं और अब आदेश का पालन सख्ती से ट्रैफिक पुलिस कर रही है। देखिए रांची में कैसे इन नियमों का पालन किया जा रहा है। हाई कोर्ट से आदेश आने के बाद लगातार रांची में हेलमेट चेकिंग और नाबालिगों द्वारा बाइक चलाए जाने को लेकर प्रशासन ने मुहिम छेड़ रखी है। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चालकों पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त है और एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस को बगैर हेलमेट बाइक चालकों और नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। वहीं ट्रैफिक पुलिस एक्शन में है और लगातार लापरवाह चालकों पर कार्रवाई कर रही है। अगर बच्चे बाइक चलाते पकड़े गए तो पेरेंट्स का लाइसेंस जब्त होगा। स्कूल के बाहर जो उनकी गाड़ियां पार्क रहती हैं उनको हम उठाएंगे, उनके अभिभावकों को बुलाएंगे और उनके अभिभावक का जो ड्राइविंग लाइसेंस होगा उनको भी हम लोग कैंसिल करेंगे, उसको भी हम लोग निलंबित और कैंसिलेशन के लिए लिखेंगे। और उनके जो अभिभावक हैं उनके साथ उनके बच्चों की काउंसलिंग भी करेंगे। वहीं पिछले साल सड़क हादसे में एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री की मृत्यु के बाद मोटर व्हीकल एक्ट में कई बदलाव भी किए गए हैं। खास तौर पर बच्चे अगर बाइक चलाते हैं नियम सख्त है। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि आप जो भी बच्चे हैं वो 16 साल, 14 साल, 13 साल के बच्चे जो है स्कूटी और मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं बिना हेलमेट के और बिना उनका कोई तरह का वैध लाइसेंस का, ड्राइविंग लाइसेंस का, उनको आप लोग पकड़िए और पकड़ करके उन पर कार्रवाई कीजिए ताकि एक्सीडेंट रोका जा सके। इसी के संदर्भ में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था। हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस बगैर हेलमेट और लाइसेंस के वाहन चालकों के खिलाफ मुहिम तेज कर चुकी है और इसका असर सड़कों पर देखने को मिलेगा। रांची से न्यूज इंडिया के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, जब वो हादसे का शिकार होते हैं, वो मारे जाते हैं, या फिर वो जो हादसा करते हैं उसमें कोई और सड़क पार करते समय बच्चा सामने आ गया, वो मारा गया, इसमें आपको भी सजा होगी। तो याद रखिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। बोकारो की ये खबर देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। बोकारो सहित पूरे झारखंड में पिछले कुछ महीनों से सड़क हादसों में काफी इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है
कि हेलमेट पहनने के कानून को सख्ती से लागू किया जाए। इसका असर अब सड़कों पर भी दिख रहा है। बोकारो में ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखे है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों का चालान काटा जा रहा है। पुलिस के इस कदम से स्थानीय लोगों में भी काफी खुशी है। एकदम पीछे वाले को भी हेलमेट जरूरी है और आप लोग हाथ दिया जाता है उसको रोकिए, आज्ञाकारी को पालन कीजिए, नहीं तो फिर आइंदे से ठीक नहीं होगा। अच्छा बात है, बहुत हम लोग के लिए बहुत सेफ बात है और शर्मिंदा का भी बात हम लोग का है सर। ज़रूरी है वो सुरक्षा हम लोग के लिए है सर, हम लोग के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कोई प्रकार का दिक्कत नहीं, बहुत हम लोग अच्छा काम बहुत सर, बहुत ये बहुत अच्छा काम है सर। एक तरफ नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती बरतते हुए पुलिस उनका चालान काट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इसके लिए भी कोशिश की जा रही है। पुलिस पंपलेट बांटकर लोगों को जागरूक कर रही है, साथ ही स्कूलों में भी जाकर बच्चों को यातायात के नियम बताए जा रहे हैं। हम लोग का एक प्रोग्राम चला स्कूल में, बच्चों को जा कर के बताया गया कि भाई जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो ड्राइव ना करे। जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो बाइक ना चलाएं, बिना लाइसेंस के कोई भी व्हीकल ना चलाएं और यदि अगर चलाते हैं तो फिर जो भी MB एक्ट में कार्रवाई किया जाएगा। उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा, समझाया बुझाया जाएगा कि आखिर बच्चों को बाइक ना दें। वो बाइक चलाते हैं और मतलब क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, उन लोगों के द्वारा वायलेशन किया जाता है, तो पेरेंट्स को बुला कर हम लोग समझाएंगे और नहीं मानेंगे तो हम फाइन भी काटा जाएगा। बहरहाल रांची से लेकर बोकारो तक यातायात पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी को भी सोचना होगा कि ट्रैफिक के नियम हमारी सुरक्षा से जुड़े हैं और इसका पालन करना हर हाल में जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी से बढ़कर कुछ भी जरूरी नहीं हो सकता। न्यूज इंडिया के लिए बोकारो से मृत्युंजय झा की रिपोर्ट। तो हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और जब इस बात का सर्च किया गया कि आखिर क्या वजह है, क्यों हादसे बढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर मामले यही सामने आए कि हेलमेट नहीं पहना था, सिर में चोट लगने से ज्यादातर लोग मर गए हैं। हादसे 6 महीने में जो हुए हैं 377 हादसे सामने आए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि इन हादसों में कितने बचे और कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग मारे गए हैं। अक्टूबर 2016 में 70 दुर्घटनाएं हुई, एक महीने में 58 लोग मारे गए, 27 जख्मी हो गए। नवंबर 2016 में 56 लोग इसमें दुर्घटना हुए, 48 मारे गए, सिर्फ 19 लोग ही जख्मी हुए हैं, यानी बचे होंगे। दिसंबर 2016 में 74 लोग दुर्घटना का शिकार हुए, 57 लोग मारे गए, 45 लोग इसमें जख्मी हुए। दुर्घटना की बात करें अब 2017 की, यानी कि इस साल की जनवरी में 65 लोग दुर्घटना का शिकार हुए, 39 लोगों की जान चली गई, 40 लोग बचे। फरवरी 2017 में 63 लोग दुर्घटना का शिकार हुए, 42 लोग की जान चली गई, 37 लोग बचे। वहीं मार्च 2017 में 49 लोग दुर्घटना का शिकार हुए, 30 लोग इसमें मौत हो गई, घायल हुए 35 लोग। तो 6 महीने में 377 सड़क हादसे, इसमें आपको बताया 274 लोगों की मौत हो गई है और 209 लोग जख्मी हुए। तो हेलमेट को लेकर एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम बार बार कह रहे हैं हेलमेट पहना, वरना या तो आपका चालान कटेगा, अगर आप वहां भी बच गए हादसे का शिकार हो सकते हैं। हादसे का शिकार होने के बाद आपकी जान भी जा सकती है। अब ये आपको सोचना है, आपको जिंदगी बचानी है, क्योंकि अगर हादसे का कोई शिकार होता है तो सिर्फ आप नहीं होते, पूरा परिवार इसका शिकार होता है। सोचना आपको भी है। और कैसे हेलमेट पहनने से फायदे होते हैं, नहीं पहनते हैं क्या नुकसान होते हैं, इस पर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर, वकील और खुद ट्रैफिक एसपी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो संजय सिंह जी, ट्रैफिक एसपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वकील साहब राजीव कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। सिविल सर्जन SS हरिजन हमारे साथ जुड़ गए। तीनों से सबसे पहले तो एक एक करके एक सवाल, हेलमेट बहुत जरूरी है, डॉक्टर साहब क्यों? ऐसा है कि जो 2 व्हीलर की संख्या बढ़ गई है और कंपैरेटिवली ड्राइविंग करने वाले लोगों का एज कम हो गया है,
जी। और कम एज के जो ड्राइविंग पर्सनल होते हैं उनको जो है कि स्पीड ज्यादा पसंद होती है। तो इन सब कारणों से और रोड ट्रैफिक जो है कि कंजेस्टेड होने के कारण इन सब कारणों से जो एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टर साहब जी। एक्सीडेंट में दो तरह की इंजरी होती है, एक मेजर और माइनर। जी। माइनर इंजरी की तो मैंने बहुत सारी जगह पर जो है कि इलाज की व्यवस्था है, लेकिन मेजर इंजरी हो जाती है, जैसे हेड इंजरी हुआ या चेस्ट इंजरी हुआ या फ्रैक्चर वगैरह हुआ, इन सब का इलाज सभी जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। और हेड इंजरी का तो अधिकतर सदर अस्पतालों में भी इलाज संभव नहीं हो पाता है, इसलिए कि सीटी वगैरह की व्यवस्था नहीं है। यानी हेलमेट एक दवा है हादसों से बचने के लिए, ये कहना गलत नहीं होगा। हादसे से बचने के लिए हेलमेट एक बहुत जरूरी दवा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि हेड इंजरी के अलावा बाकी जो इंजरीज होती हैं जी। उसमें जान जाने का खतरा कम रहता है, लेकिन हेड इंजरी जब होती है तो उसमें जान जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। जी। इसलिए हेलमेट बहुत जरूरी है। और हम अनुरोध करेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि सभी गार्जियंस अपने अपने बच्चों को और अपने भी टू व्हीलर जब चलाए तो निश्चित रूप से हेलमेट पहन कर चलाए। जी, आप हमारे साथ बने रहिए डॉक्टर साहब। इस वक्त समाज सेवी नदीम खान भी जुड़ गए हैं, क्योंकि समाज का ये मुद्दा है। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी होते हैं, बच्चों को बाइक्स दे देते हैं, और इसी वजह से जो रांची पुलिस है, ट्रैफिक एसपी, उन्होंने ये निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने जो सख्ती दी है कि जो अंडर एज बच्चे हैं स्कूल में बाइक ले जाते हैं, बाइक जब्त कर ली जाएगी। बच्चों पर तो कार्रवाई नहीं, लेकिन दोषी माँ बाप हैं, इसीलिए उनका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। संजय सिंह साहब, ये फैसला जो आपने लिया है, अभी तक आप लोगों ने कार्रवाई ऐसे कितने लोगों पर की है? कितने बच्चों की बाइक जब्त की है? कितने पेरेंट्स के लाइसेंस रद्द किए हैं, या फिर पहली बार सिर्फ समझाइश में छोड़ दिया? संजय सिंह साहब, चलिए संजय साहब के पास लौटेंगे। नदीम खान जी, आपसे सवाल, ये हेलमेट कहते हैं कि बहुत जरूरी है, जैसे डॉक्टर साहब अपनी परिभाषा दे रहे हैं, हेलमेट एक दवा है, दवा लेकर चलिए बच जाएंगे हादसे से। लेकिन लोग इसे दवा नहीं समझते, इसे मजबूरी समझते हैं, और चालान ना कटे इसीलिए हेलमेट पहनते हैं। जबकि लोगों को समझना होगा कि सिर्फ चालान के लिए हेलमेट नहीं पहनना है, हमें हेलमेट इसलिए पहनना है ताकि हमारी जिंदगी बच सके। आप कुछ कहेंगे न्यूज इंडिया के जरिए तमाम लोगों से? जरूर जरूर। पहला तो ये है कि ये डॉक्टर साहब ने जो कहा है कि ये दवा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके अलावा ये भी है कि ये शारीरिक सुरक्षा के लिए, सर की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है, खुद की नैतिक जिम्मेवारी है, तो इन सब चीजों को हम फॉलो करें। इससे सिस्टम पर सवाल खड़ा होना शुरू हो जाता है। आपके माध्यम से अगर सर में किसी का चोट लग जाता है, बहुत सा ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से दूसरे कोई भी प्रभावित होते हैं, तो वो सिस्टम पर सवाल खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक पर या पुलिस पर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से, न्यूज इंडिया के माध्यम से, कि आपने गंभीर मुद्दे को उठाया, विषय को। साथ में जो है वो रांची पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और उनकी मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आवाम में जो है बहुत ज्यादा जो है प्रशंसनीय विषय बना हुआ है कि ट्रैफिक के जरिए, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक के जरिए इन सब चीजों पर लगाम लगाने का काम शुरू हो गया है, जो लगभग 16 अप्रैल से ही शायद शुरू है, और उम्मीद करता हूं कि लगातार जारी रहेगा। दूसरा आपका ये है कि ये आप चालान जरूर काटिए उनका, लेकिन एक हमारा प्रस्ताव आपके माध्यम से भी है, सुन रहे होंगे हमारे ट्रैफिक एसपी साहब भी, कि एक तो ये है कि जो लोग हेलमेट के नाम पर पहनते नहीं है, या उनका चालान कटता है, या इंश्योरेंस का चालान कटता है, तो ये आप जरूर चालान काटिए। ज्यादा और उत्तम होगा, कई और लोगों का भी ये सजेशन था, इमरान रजा का भी, मुंडा जी का भी, खड़ा का भी, राहुल का भी, ऐसे अनगिनत लोगों का है कि हेलमेट जो लोग नहीं पहनते हैं उस पर आप चालान काटिए, लेकिन और अच्छा होता कि वहीं पर आप उनको हेलमेट नया खरीद करके दे देते। नदीम जी, बात करके, नदीम खान जी, बिल्कुल संजय साहब से भी जानते हैं। संजय साहब, न्यूज इंडिया ने भी इस खबर को भी दिखाया था, जब आप लोगों ने हेलमेट दिया था, ये मुहिम भी बहुत अच्छे से चलाई थी, क्या वाकई इसका असर हुआ कि जो हेलमेट नहीं पहने थे आपने उन्हें हेलमेट दिया, फिर दोबारा वो हेलमेट पहन के कुछ असर हुआ था? जो सवाल नदीम खान जी कर रहे हैं। मैडम, ये सारी जो कार्रवाइयाँ होती हैं ये प्रतीकात्मक होती हैं। हम लोगों ने करीब 10,000 के लगभग निःशुल्क हेलमेट वितरित किया था, और अभी भी लगातार हम लोग करते रहते हैं, 200-300 की संख्या में लगभग हर सप्ताह करते हैं।
मगर ये तो एक प्रतीक के रूप में किया जा सकता है और हम लोग इसको करते हैं। रह गई बात वहीं तत्काल उसी स्पॉट पे हेलमेट खरीद कर देने की बात, तो उसमें कई तरह की इश्यूज हैं, तो उसको हम लोग नहीं कर पाते हैं। मगर ये है कि उनको सजेस्ट करते हैं कि आप बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट अपनी इच्छा के अनुसार आप जहाँ से चाहें वहां से जरूर खरीदें। जी, आप जब चेकिंग करते हैं अक्सर देखा गया है हेलमेट क्या है कि अच्छा पुलिस खड़ी हुई है, अरे हेलमेट पहन लो जल्दी से, इतने सफर में वो हेलमेट नहीं पहनेंगे। हेलमेट आपके चालान से बचने के लिए पहनते हैं। आपको नहीं लगता लोगों को महत्व नहीं पता है हेलमेट का, कि हेलमेट लगाने से आपकी जिंदगी बच सकती है, आपकी जिंदगी खराब होने से बच सकती है? क्योंकि जब हादसे होते हैं कुछ लोग तो मारे जाते हैं, कुछ लोग जो पीछे होते हैं वो हेलमेट नहीं लगाते, वो शिकार हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, याददाश्त चली जाती है, ऐसा भी होता है। क्या आप जो कार्रवाई कर रहे हैं इतने दिनों में बच्चों को लेकर भी, वो हमें बताएंगे दर्शकों को कि आपने कितने लोगों की बाइक जब्त की है? पेरेंट्स के आपने कहा कि हम लाइसेंस रद्द करेंगे जिनके बच्चे 18 साल से कम बाइक चला रहे हैं। अभी आपने जो कार्रवाई की वो बताएंगे कुछ आंकड़े? इसमें हम लोगों ने 2-3 तरह की कार्रवाइयां की हैं। पहली बात तो ये मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पुलिस से बचने के लिए नहीं, मौत से बचने के लिए हेलमेट बहुत जरूरी है जी। और आप दुर्घटनाग्रस्त न हो, आप सकुशल पहुंचे, आप बिना किसी व्यवधान के अपने गंतव्य तक पहुंचे, यही हमारा इरादा है। और हमारा इरादा या पुलिस का इरादा आपको करने का बिल्कुल नहीं है। हमारा इरादा है आपके भीतर एक चेतना जागृत करने का कि आपका जीवन अमूल्य है, घर में सारे लोग आपकी प्रतीक्षा में हैं, आप सकुशल घर पहुंचे। ये पिछले 3-4 दिनों में काफी कार्रवाइयां हुई हैं और करीब 250 से 300 जो अभिभावक हैं उनको विभिन्न थानों में बुलाया गया है, उनकी काउंसलिंग हुई है, उनको PR बॉन्ड पे छोड़ा गया है और बहुत सी गाड़ियां प्रोसिक्यूट भी हुई हैं, उनको हम लोगों ने न्यायालय में भी भेजा है और ये कार्रवाई आज भी जारी है और ये लगातार चलता रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको आप पनिशमेंट के तौर पर न देखें, इसको आप एक प्रतीकात्मक तरीके से देखें। ये हम सब के लिए जरूरी है, हमारा बच्चा है उसके लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है। और जल्दी ही हम लोग अब शुरू करेंगे एनफोर्स करना कि जो पिलियन राइडर है वो भी हेलमेट पहने, ताकि अभी आपने सुना होगा कि पिछले दिनों 3 बच्चे एक्सीडेंट में असमय मारे गए। ये सब बहुत दुखद है। हमारा समाज अब इसको सहने और सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने बच्चों को खोने के लिए तैयार नहीं है, दरअसल किसी को भी खोने के लिए तैयार नहीं है। मगर जो दुर्घटना में होने वाली मौतें हैं उनको अगर हम गंभीरता से लें और सबक लें तो ये बिल्कुल कम हो सकता है। और इसके लिए सिर्फ पुलिस को नहीं, पुलिस तो मीडिया का हर एक आदमी पुलिसमैन है, सोसाइटी का हर एक आदमी जो संवेदनशील है सोसाइटी के प्रति वो भी एक पुलिस ऑफिसर है। घर में माँ एक पुलिस ऑफिसर है, पिता एक पुलिस ऑफिसर है, बड़ा भाई पुलिस ऑफिसर है। हम सब लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम सब लोग मिलके आगे आए और इसको बिल्कुल इंश्योर करें कि किसी भी तरह से इस तरह के हादसे रुकें। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक समाज के जितने भी सोचने समझने वाले लोग हैं इकट्ठा जागृत होकर ना आए, इकट्ठा एक मुहिम न चलाएं, संभव नहीं है। बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश है। संजय साहब थोड़े बने रहे, हमारे साथ वकील साहब भी जुड़े हुए हैं। राजीव कुमार जी, आप बहुत देर से डॉक्टर से लेकर वकील सभा से भी सबकी सुन रहे थे। अब आपसे सवाल ये है कि जब हादसा होता है, कोई हादसे में मारा गया, तो जैसे कहा गया है कि अगर लाइसेंस नहीं है जिसके हाथ से हादसा हुआ है तो फिर उसे क्या सजा होगी? क्या उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा? क्या सजा उस व्यक्ति को होगी जो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाएगा और उससे हादसा हो जाता है या फिर वो पकड़ा जाता है? तो वकील साहब, गाड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रहता है तो इंश्योर्ड गाड़ी क्यों बोलते हैं कि क्यों जो आदमी जो कॉम्पिटेंट है, जो लीगली कॉम्पिटेंट है, जो चलाने लायक है कानूनी तौर पे, जो चलाएगा उसी को इंश्योरेंस का पैसा कंपनसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। क्योंकि जिस समय जब व्हीकल चला रहा होता है उसके पास लाइसेंस नहीं रहेगा, तो यदि किसी को मारा है तो उसको जो भी कंपनसेशन अमाउंट है वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है।
यदि उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो पैसा उसके घर से देना पड़ेगा। और इसके अलावा उस पर क्रिमिनल केस चलेगी, क्योंकि वो जो है वो तब मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स से गाइड नहीं होगा वो व्यक्ति, और वो बेलेबल ऑफेंस नहीं होगा। यदि वो मर जाता है 302 का मुकदमा चलेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन था अपनी गाड़ी से किसी का मर्डर करना, क्योंकि वो जानबूझ करके वो लीगली कॉम्पिटेंट नहीं था गाड़ी चलाने का। जी जी। तो ये सारे मुद्दे जो है आ जाते हैं, और उस केस में हम नहीं समझते हैं कि मेरा बच्चा जो इंश्योरेंस नहीं हो सकता, इंश्योरेंस कंपनी नहीं उसको कंपनसेट करेगी, जबकि वो बच्चा माइनर है और वो जाके किसी को डैश करके या तो खुद मर जाता है या दूसरे को मार देता है। आप देखते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ रांची में 3-3, 4-4 बच्चे मोटरसाइकिल पे चलते हैं। और एक और नया स्टाइल हुआ है जो हम एसपी साहब को भी चाहते हैं कि उनके नॉलेज में आ जाए, कि मॉडिफाई करके बच्चे जो है स्कूटी को या मोटरसाइकिल को उसका लाइट को छोटा कर देते, और 3-3, 4-4 जो है वो एक तरह से कहिए कि वो लोग स्टाइल में बैठते हैं और काफी स्पीड में चलाते हैं। उन लोगों को पकड़ने की जरूरत है, उनका कंफिस्केट करने की जरूरत है उनकी गाड़ी को। संजय साहब, आपने सुना कई लोगों ने आप से न्यूज इंडिया के मंच पर बहुत कुछ सवाल भी किए और सुझाव भी दिए। साइकिल का, स्कूटी का लाइट मॉडिफाई करते हैं, और वो जो है बदमाश होते हैं जनरली बच्चे, और वो वही लड़के ईव टीजर भी है। संजय साहब, वकील साहब ने कुछ कहा है, कोई जवाब उसका? इन्होंने बिल्कुल सही दिशा में संकेत किया है, और मैं इनको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। ये जिस तरह से इन्होंने चिंता व्यक्त की, इसी तरह से समाज के हर आदमी के मन में एक चिंता मंडरानी चाहिए कि इसको हमें रोकना ही पड़ेगा। ये जो बच्चे जिस तरह से रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हैं, गाड़ियों को फैब्रिकेट करा के, मॉडिफाई करा के, और टायर इसका चेंज करा के एक चौड़ा टायर लगाते हैं, और बहुत सारी चीजों को फैब्रिकेट करते हैं, कई बार साइलेंसर निकाल लेते हैं। इसको एंजॉय करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट करना होगा। इस पे एक हम लोगों को एक मुहिम चलानी होगी, और जल्दी ही 2-3 दिनों के भीतर, ये बहुत खुशी की बात है कि मैं देख रहा हूँ कि अब जैसे प्रभात खबर ने एक मुहिम चला रखी है, दैनिक भास्कर ने भी एक तरह से मुहिम चला रखी है, और दैनिक जागरण ने भी मुहिम चलाई है। तो इन लोगों ने इन चीजों को अब फोकस करना शुरू किया है। ये जो तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी हैं, सब लोगों ने, और इसी क्रम में आपने भी मुझे मौका दिया है जी। तो ये एक बहुत जबरदस्त बात है और बहुत ही स्वागत योग्य बात है कि आप लोगों ने इसको इतना महत्वपूर्ण समझा। और एक आप समझ लें कि कई घरों में आज ईद नहीं मनती, दशहरा नहीं मनता, दीपावली के दिए नहीं जलते, क्योंकि उनके घर का चिराग असमय बुझ जाता है। तो ये सोसाइटी का लॉस है, और फाइनली हमारे राष्ट्र का ये नुकसान है। तो इससे हम सब लोगों को इसी तरह से विचारवान होकर, इसी तरह से एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। और मेरा पूरा विश्वास है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह से लोगों में संवेदना जागृत हुई है, जिस तरह से लोग सामने आ रहे हैं, जिस तरह से संजय सिंह जी, हम चाहेंगे कि अब 15 दिन के बाद कम से कम हम ये जानना चाहेंगे कितना असर हुआ। ये जागरूकता तमाम लोग कर रहे हैं, मीडिया कर रहा है, तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं। 15 दिन बाद हम चाहेंगे कि एक बार फिर से इसी मुद्दे पर हम लौटें और आप फिर बताएं कि कितने लोगों ने हेलमेट पहना है, जो पीछे नहीं पहनते थे उनने कितना पहना है, हादसों में कितनी कमी आई है, ये आपसे उम्मीद करेंगे। डॉक्टर साहब, लेकिन आपसे एक सवाल, आमतौर पर हेलमेट ना पहनने की अपनी वजह बता देते हैं। लड़कियां हैं, बाल खराब हो जाएंगे, हेलमेट कौन पहने, पसीना आएगा, ये गंदा हो जाएगा हेलमेट। आप क्या कहेंगे, हेलमेट पहनना ज्यादा जरूरी है, ना पहनना लोग अपने अपने जो तर्क देते हैं वो गलत नहीं लगते? ऐसा है कि मतलब वो स्टाइल के कारण, बाल खराब होने के कारण तो एक कारण है ही। दूसरा एक कारण है कि स्कूटी या मोटरसाइकिल रोड पर इधर उधर जो रखते हैं लोग, उस पर हेलमेट अगर रहेगा तो चोरी हो जाएगा या और भी कुछ दिक्कत उसके साथ हो सकती है।
इसलिए भी लोग ढोना नहीं चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब और जब- कहीं ऐसा तो नहीं है, वो उन लोगों का भ्रम थोड़ा दूर कर दीजिए। अगर हेलमेट लगाते हैं तो एक तो बाल की सेफ्टी होगी, इतनी गर्मी में धूल मिट्टी से बाल बचेंगे, चेहरा बचेगा आपका, अब लू हवा नहीं लगेगी। लोगों को शायद ये बात समझनी होगी कि इसके फायदे ही जान फायदे हैं, की- नुकसान जान कुछ की भी नहीं है। जान की कीमत इन सब दिक्कतों से ज्यादा है। हम्म, और गार्जियन कोई अपना बच्चा नहीं खोना चाहता है, कोई अपना जान गंवाना नहीं चाहता है। उसके बावजूद भी इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं एक कैंपेन की जरूरत है, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि एसपी साहब ने बताया कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के तरफ से यह अभियान चल रहा है कि हेलमेट लोग पहने, और हेलमेट नहीं पहनने के कारण जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती है उसमें कमी आए। और 3-4 रोज पहले हम लोग एसपी साहब के साथ बैठ करके बैठक किए थे, और उसमें बहुत सारा एक्टिविटीज का निर्णय लिया गया था। एसपी साहब का बहुत सब डायरेक्शन दिया गया है, और वो सब लगभग इस सप्ताह में शायद फॉलो हो जाएगा। फॉलो होने के बाद में इसमें कमी आएगी, और जागरूकता के लिए भी हम लोग सभी को ही अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, न्यूज़ इंडिया भी लगातार कोशिश कर रहा है। संजय सिंह साहब, ट्रैफिक पुलिस के पास शायद थोड़ा बहुत आंकड़ा हो, ये जो हादसे होते हैं, ज्यादातर हादसों में आप जाते हैं, डेड बॉडी कवर्ड करते हैं, क्या वो लोग हेलमेट पहने रहते हैं या फिर हेलमेट ना पहनने की वजह से ज्यादातर लोगों की मौत होती है? वो बताएंगे हमारे दर्शकों को। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हेलमेट पहनने वालों की मृत्यु दर बहुत कम है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहना हुआ है तो आप तय मान लें कि 100 में 99% आपकी मृत्यु नहीं होगी। और कम उम्र के जो बच्चे हैं या युवा हैं या इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो हेलमेट को अपनी शान के खिलाफ मानते हैं, असल में वो अपनी जिंदगी के खिलाफ सोच रहे हैं। असल में वो मौत को दावत दे रहे हैं, उस मौत को आमंत्रित कर रहे हैं, और फाइनली सोसाइटी को दुख और दर्द से भरते जा रहे हैं। हम सब से आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, इसको एक मिशन के रूप में मनाएं। जैसे एक हरित क्रांति कभी हुई थी किसी जमाने में, उस तरह से एक हेलमेट की एक क्रांति होनी चाहिए। घर घर में 2, 3, 4 हेलमेट खरीदे हर घर में होनी चाहिए, ताकि उनके घर से जो निकले, पत्नियों को चाहिए कि पति को चाबी गाड़ी की तभी दो जब वो हेलमेट पहने। बेटियों को चाहिए कि पापा की चाबी तब तक छुपा कर रखें जब तक कि वो हेलमेट न पहन लें। और बहनों को चाहिए कि भाई को राखी बांधे, उसके पहले उसको एक हेलमेट गिफ्ट करें। तो ये सभी चीजें बनेंगी। और बर्थडे पे एक संकल्प लें, जन्मदिन पर एक संकल्प लें कि हम हेलमेट पहनेंगे, और दूसरे कहें कि आप हमें गिफ्ट में ये दीजिए कि आप हेलमेट पहनेंगे। ये बहुत अच्छी कोशिश होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ इंडिया के जरिए आपने अपील भी की, तमाम लोगों ने चर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह साहब, एसएस हरिजन, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वकील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव कुमार जी और नदीम खान जी समाज सेवी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए कि हेलमेट पहनो वरना आपकी मौत भी हो सकती है, हादसे का शिकार भी हो सकते हैं, आप अपाहिज भी हो सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप हेलमेट पहने। और एक बात बहुत अच्छे से आप ध्यान रख लें कि हेलमेट आप पुलिस के चालान से, पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए ना पहने, हादसों से बचने के लिए पहने। जरा ध्यान से इस बात को याद रखिएगा और दूसरों को भी बताइएगा, बेहतर होगा। चिराग नहीं बुझेगा, हर घर के चिराग सुरक्षित रहेंगे, हादसों में कमी होगी। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। Thank you.